नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत रूप में बताने वाला हूं। तो आप किसी भी क्लास में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यदि आपका इंग्लिश से थोड़ा सा भी संबंध है। यदि आप इंग्लिश में कुछ भी सीखना चाहते हो तो ये वाला टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए और मेरा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो चलिए आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन के पहचान कैसे करें, प्रीपोजिशन के मुख्य प्रकार, महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल और कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सब अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, जिसको आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज रिप्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन to show its relationship with another words in a sentence। prepositions ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा, नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं और बताते हैं। कुछ प्रीपोजिशन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, इसलिए जो सेंटेंस रहता है उसका पूरा विस्तृत अर्थ अपन को पता चल जाता है। तो जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों को बताता है उसे क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो इसमें ऑन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। इसमें इन द बॉय इज इन द रूम। तो इसमें इन क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की पहचान कैसे करते हैं? तो प्रीपोजिशन अक्सर इन प्रश्नों का उत्तर बताता है। क्या क्या? वेयर, व्हेन या डायरेक्शन, विथ whom, बाय whom, कहाँ, कब, किस दिशा में, किसके साथ, किसके द्वारा। यदि इनके आंसर अपन को मिलते हैं, इन क्वेश्चनों का उत्तर मिलता है तो वहाँ पर क्या रहता है? प्रीपोजिशन रहता है। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहाँ है? वेयर का अपन ने यहाँ पर किया, तो बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है, मतलब इसमें अंडर क्या है? प्रीपोजिशन है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, कितने प्रकार के प्रीपोजिशंस अपन पढ़ने वाले हैं या फिर होते हैं, तो इनके आपको नाम याद रखना है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये क्या बताएंगे? स्थान बताने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, ये समय बताने वाले प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट, ये दिशा और गति बताने वाले प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, ये तरीका बताएंगे। प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट, ये कर्ता या कार्य करने वाले को बताने वाले प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये साधन बताने वाले प्रीपोजिशंस हैं। प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, जो माप और मात्रा बताने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं। तो इतने टाइप से प्रीपोजिशंस को डिवाइड किया गया है। अब इनके अपन और डिटेल में इनको आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशंस अपना होता है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, एक स्थान बताते हैं। इसमें क्या होता है? इन। सबसे पहले क्या होता है? इन।
द बॉय इज इन द रूम। इनका अर्थ आपको अच्छे से याद रखना है। इन मतलब होता है मैं, तो बॉय कहाँ है, रूम में है, और यह जो इन है दूसरे शब्दों से अपना अर्थ जोड़ रहा है, इसलिए यह पूरा सेंटेंस बन रहा है। यदि ऐसा लिखा होता द बॉय इज द रूम तो ये सेंटेंस बिल्कुल अधूरा लगता, लड़का कमरे है, ठीक है ना। इसलिए जो प्रीपोजिशंस होते हैं वह सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले अदा करता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस होता है प्लेस बताने वाला ऑन। ऑन मतलब के ऊपर। द बॉय इज, द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें ऑन क्या है, अपना प्रीपोजिशंस है। फिर अंडर, इसका यूज किया जाता है नीचे की चीज़ों के लिए, तो बिल्ली मेज के नीचे, द कैट इज अंडर द टेबल। इनके अपन को अर्थ अच्छे से याद रखना है। बिहाइंड मतलब के पीछे, इन फ्रंट ऑफ के मतलब होता है के सामने, द कार इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, कार घर के सामने है, ठीक है। इसी प्रकार बिहाइंड वाला हो गया नियर। नियर मतलब होता है पास, द माई स्कूल इज नियर माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। नियर इसलिए इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। बिटवीन इज, बिटवीन मतलब होता है दो के बीच में, ये दो नाउन के बीच में यूज होता है। रवि इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है ना। तो राम और श्याम, रवि राम और राम और मोहन है, राम और मोहन के बीच में बैठा है, इसलिए इसमें क्या आया है, बिटवीन आया है। जो अमंग होता है यह आता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में, बीच के लिए यूज होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ दोस्त दो से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर आएगा अमंग। यदि दो हैं तो फिर आएगा बिटवीन। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले। एट निश्चित समय के लिए होता है। आई गेट अप एट 6 o'clock, ठीक है, इसलिए इसमें एट लगा है। ही कम्स होम एट नाइट, वह रात में घर आता है। ऑन देखिए वहाँ पर भी यूज हुआ था, तो वहाँ पर बताएगा क्या, ऑन स्थान बताएगा, यहाँ पर समय बताएगा। दिन व तारीख के लिए उनका यूज होता है। आई विल मीट यू ऑन मंडे, या फिर माई बर्थडे इज ऑन 15 अगस्त। फिर इन वहाँ पर अलग चीज़ के लिए, यहाँ पर टाइम, महीने, वर्ष और लंबी अवधि के लिए भी इनका यूज होता है। आई वॉज बॉर्न इन 1997, माई बर्थडे इज इन जुलाई। फॉर समय अवधि के लिए, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, तो फॉर का यूज क्या होता है, समय के अवधि के बताने के लिए होता है। सिंस ये निश्चित समय के लिए होता है। आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2020, मैं यहाँ 2020 से रह रहा हूँ। अब देखिए ये अंतर आप देख लीजिए, इन और इनटू में क्या अंतर होता है। इन किसी स्थान के अंदर के लिए होता है, द बॉय इज इन द रूम, और जो इनटू होता है यह अंदर जाने की गति बताता है, ये मूवमेंट के लिए होता है। द बॉय वेंट इनटू द रूम, लड़का कमरे के अंदर गया। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, इन होता है स्थिर पोजीशन के लिए, मतलब स्थिति के लिए, और इनटू इसमें गति बताएगा, तो अपन उसमें क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे मैं के अर्थ में। ऑन और अबव में अंतर देखिए, ऑन का यूज होता है किसी वस्तु का दूसरी वस्तु की सतह को छूता है जब, और वो उसके ऊपर रहता है, तब ऑन का यूज करते हैं। लेकिन एबव ऊपर तो रहता है लेकिन वह छूता नहीं है, छूना जरूरी नहीं होता है इसमें। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ये रखी रहती है। और अबव में जैसे द फैन इज अबव माई हेड, मेरे ऊपर है लेकिन वो जो फैन है वो मेरे हेड को नहीं छू रहा है। यदि फैन मेरे सिर पर ऐसा रखा होता तो उसके अबव की जगह क्या आता है, ऑन आता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश में एक चीज़ और याद रखिए, जितने आप
रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके याद करोगे उतनी ही अंग्रेजी आपको याद होगी। इसलिए बार बार आप पढ़िए, इनको लिख के बार बार याद कीजिए, ठीक है। और इनकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते रहिए, और इस वीडियो को भी आप बार बार देखिए तो और अच्छा आपको समझ में आता रहेगा। एक और बिटवीन और अमंग में अंतर अभी पहले भी अपन ने देख लिया कि दो व्यक्तियों के लिए होता है, और अमंग होता है दो से अधिक के लिए। प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, ये दिशा बताने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं, जैसे टू की ओर या फिर को। आई एम गोइंग टू स्कूल, फ्रॉम मतलब से, ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, इनटू के अंदर, द बॉय वेंट इनटू द रूम टूवर्ड्स की ओर, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द मार्केट, वह मार्केट की तरफ क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। थ्रू मतलब होता है के माध्यम से या फिर के अंदर से। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, अक्रॉस मतलब होता है आर पार। ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट, इसमें एजेंट रहता है बाय, बाय मतलब होता है के द्वारा, मतलब इसमें कोई व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है। जैसे द लेटर वॉज रिटन बाय रमेश, पत्र रमेश के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसमें रमेश एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ बाय बताता है कि काम किसके द्वारा किया गया है। प्रीपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, विथ के द्वारा या फिर इसका अर्थ होता है से। ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ, उसने चाकू से काटा। यहाँ विथ साधन यानी नाइफ को बता रहा है। कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजिशंस रहते हैं, उनके अर्थ आपको याद रखना है। इन मतलब में, ऑन मतलब के ऊपर, एट मतलब पर में, अंडर मतलब नीचे, ओवर मतलब ऊपर, एवं मतलब के ऊपर, बिलो मतलब नीचे, बिहाइंड मतलब पीछे, बिफोर मतलब के पहले, आफ्टर मतलब बाद में, नियर मतलब पास में, बिटवीन मतलब दो के बीच, अमंग मतलब कई के बीच, बाय मतलब के द्वारा, विथ मतलब के साथ या से। इनके आपको मैंने बोला ना अर्थ अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भूल जाते हैं। फ्रॉम मतलब से, टू मतलब की ओर, इनटू मतलब के अंदर, थ्रू के माध्यम से, अक्रॉस मतलब आर पार, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, फॉर मतलब के लिए, सिंस मतलब से, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, विथआउट मतलब के बिना। तो आज अपन ने इसमें क्या किया है, ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन का अर्थ वाक्य के अनुसार बदल सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे देखो इसमें बताया गया है कि ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही केम इन द मॉर्निंग, वह सुबह आया। तो यहाँ पर इन का अर्थ आपने देख लिया है कि कैसे अलग अलग अर्थ बता रहा है। इसके साथ ही मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से भी इन प्रीपोजिशंस को बताने वाला हूँ, तो आप उसको भी अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, फिर अपन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको प्रीपोजिशंस दिख रहे हैं, प्लेस बताने वाले, टाइम बताने वाले और डायरेक्शन और मूवमेंट बताने वाले प्रीपोजिशंस। इनको आपको स्पेलिंग, हिंदी अर्थ उसको कैसे पढ़ते हैं वो याद रखना है, ठीक है। ये आपको नीचे दिख रहे हैं, ये कौन से हैं, प्लेस वाले हैं। एबव मतलब ऊपर, अक्रॉस मतलब आर पार, अगेंस्ट मतलब के सारे, के बिना या फिर विरोध में, अराउंड मतलब चारों ओर, एट मतलब पर के पास, बिहाइंड मतलब पीछे, बिलो मतलब नीचे, बिटवीन मतलब के बीच, इन मतलब में, ऑन मतलब पर। और टाइम बताने वाले आफ्टर मतलब बाद में, अराउंड मतलब के लगभग, एट मतलब पर, बिफोर मतलब पहले, बाय मतलब के द्वारा, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ठीक है। तो ये अपने टाइम वाले और लास्ट में दिए गए हैं जो डायरेक्शन और मूवमेंट को बताते हैं, तो उनको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अपन क्या देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ पेपर में पहले आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बुक इज फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल, तो इसमें क्या आएगा, ऑन आएगा।
इसको आपको ध्यान रखना है। आई गेट अप, एट आएगा। ही वॉज बोर्न, तो इसमें इन आएगा, आपने अभी देखा था। राम इज सिटिंग, राम एंड मोहन दोनों के बीच में बैठा है तो बिटवीन आएगा। ही कट्स द एप्पल, इसमें क्या आएगा, विथ, ठीक है ना, विथ आ जाएगा। तो इस टाइप से प्रीपोजिशंस आपके पेपर में आते हैं, तो उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पहले तो आप नोटबुक में लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। पहले पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, फिर आप इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे और एक दो बार जब इसको आप रीड करेंगे, याद करेंगे, तो आपसे प्रीपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। देखिए प्रीपोजिशन में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत अपवाद है, इसलिए आप जितना अधिक इनको पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप प्रीपोजिशन का उपयोग करना सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सहपाठियों तक जरूर भेजें, साथ में मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।